सावलिया सेठ की जय। मित्रों, आज जिस चीज़ पे हम ये वीडियो लेके आए हैं वो है राहु। राहु जो 18 माह के बाद अब अपना राशि परिवर्तन कर रहा है और मेष राशि में आ रहा है। राहु का राशि परिवर्तन देश दुनिया के लिए भी बड़ा चिंता का विषय है, पूरी दुनिया के लिए भी चिंता का विषय है। और मेष राशि, दरअसल मेष राशि जो है वो मंगल की राशि है। और मेष राशि में जैसे सूर्य होता है, सूर्य एक सधी हुई ऊर्जा है, वो फोकस्ड एनर्जी है। लेकिन राहु जो है वो मंगल जो है वो अनफोकस्ड एनर्जी है, बहुत तेज है और जिसका कोई संभालने के लिए कोई मापदंड नहीं है, यानी विस्तार वाली उग्र ऊर्जा है मंगल। और उसकी राशि में राहु का प्रवेश, राहु यानी कि एक ऐसी सोच, एक ऐसा व्यक्तित्व कि जो इन्फिनिट हो, यानी उसकी ऊर्जा को कोई तौल नहीं सकता, उसको कोई माप नहीं सकता, उसका कोई मापदंड नहीं है राहु की ऊर्जा को मापने का। एक तो मंगल की उग्र एनर्जी ने एक फायर एनर्जी है, और वो भी जो कंट्रोल्ड अनकंट्रोल्ड फायर एनर्जी है, और उसमें राहु का प्रवेश हो रहा है मेष राशि में। और काल पुरुष के मेष राशि जो होती है वो मस्तक होती है। इसका मतलब हुआ कि मेष राशि में काल पुरुष के मस्तक पे राहु का प्रवेश हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे में बहुत सारे ऐसे विचार आते हैं मेष राशि में कि अगर राहु रहे तो कि प्लान बहुत बड़े बड़े बनते हैं, और उसके साथ साथ लेकिन वो फुलफ़िल नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों को हताशा होने लग जाती है जब वो फुलफ़िल नहीं होते हैं, हम उनको कर नहीं पाते हैं। यानी अगर मान लीजिए कि राहु का मेष राशि में प्रवेश हुआ तो व्यक्ति के दिमाग के अंदर में ऐसा विचार आएगा कि भैया मैं कार खरीद लेता हूँ। तो लेकिन अगर वो कार बजट उसका अगर मान लीजिए एक छोटी कार लेने का है, लेकिन जब वो कार लेने जाएगा तो इतना विस्तार हो सकता है कि वो मर्सिडीज़ खरीदने की विचार रखने लग जाए, चाहे उसके लिए फिर वो कुछ भी कर दे। राहु का मेष राशि में प्रवेश व्यक्ति विशेष या हर राशियों के लिए नहीं, ये पूरे ब्रह्मांड के लिए, पूरी जनजाति के लिए, हर किसी के लिए, पूरी मानव सभ्यता के लिए भी थोड़ा सा सोचनीय है, विचारणीय है। ऐसे समय में मानसिक संतुलन बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ है कि अगर आपकी कुंडली के अंदर राहु जो है अगर नीचगत है, या उसका पावर खराब है, या अशुभ स्थिति में बैठा हुआ है, तो आपके अंदर सोचिए कैसे विचार आएंगे, अशुभ जन्य विचार आएंगे, अशुभ आएंगे और शुभता कम हो जाएगी। और अगर वही राहु आपके शुभ भाव में बैठा हुआ है तो वो आपको बहुत अधिक शुभता की ओर लेके जाएगा। दरअसल राहु और केतु, ये जो दो ग्रह हैं, ये बड़े अजीब तरीके से बिहेव करते हैं। इनका सही प्रेडिक्शन करना बहुत गहन अध्ययन के बाद ही किया जा सकता है। बहुत ज़्यादा जब हम उसके ऊपर फोकस, कुंडली के ऊपर जब बहुत फोकस करते हैं, तब हम पता चलता है कि हमको क्या करना है। जैसे कि मेष राशि, जिस व्यक्ति के लग्न में मेष राशि के अंदर राहु हो, तो आप उनके घर में आप देख सकते हैं कि उनके घर के दरवाजे बड़े बड़े होंगे। और जब उनके घर में जब मौसम परिवर्तन होगा, बरसात और ठंड आएगी, तो उनके घरों के खिड़की दरवाजे ठीक से लगते नहीं होंगे। आप उनको देख सकते हैं कि उनको बहुत समस्या आएगी कि खिड़की दरवाजे भी नहीं लग रहे हैं। ये राहु का एक्सपैंड होने की प्रक्रिया जो उसकी मेष राशि में बैठ के कर रही है, ये होता है। यानी उनको हमेशा या तो नीचे से दरवाज़ा छिलवा रहे हैं, या उसको बैलेंस कराना पड़ता है, फिर बढ़ई को बुलाना पड़ता है। तो इस प्रकार की स्थिति बनती है। ऐसे में राहु अगर किसी की नीच स्थिति में है तो वो उसको और डिमोट, नीचता के, यानी ऐसे विचार देगा कि जैसे उससे बेहतर तो दुनिया में कोई नहीं है। और अगर ऐसे व्यक्ति को जिसके मेष राशि में और लग्न में राहु बैठा हुआ है, तो आप देखेंगे वो ब्रांडेड चीज़ बहुत पसंद करता है
कि मुझे ये ब्रांड का चाहिए, ये ब्रांड पहनना चाहिए, बड़ा सलीके से रहने की इच्छा रखता है, भले वो उस कार्य को पूरा कर सके या ना कर सके। विचार तो भाई बहुत ज़्यादा देता है। दरअसल राहु हमारी कुंडली के जिस भी भाव में रहता है, जो हमारी विश पिछले जन्मों में अधूरी रह गई है, उसको वो बार बार पोक करता है, बार बार उसको वाइब्रेट करता है कि वो उसको पाने की इच्छा रखता है। और केतु उन चीज़ों को बिलोंग करता है जो हमको धर्म की ओर ले जाती है और हमने उसको पा चुके हैं, हम अंदर से संतुष्टि की ओर ले जाता है केतु। दोनों ही बिल्कुल विपरीत बैठे हैं, लेकिन दोनों की एक्टिविटी बहुत डिफरेंट होती है। तो जो आप पा चुके हैं, यानी केतु उस भाव में बैठेगा जो आप पिछले जन्मों में आप भोग चुके हैं, और राहु जिस भी आपकी कुंडली के भाव में बैठा है, जो आपको पाना है या जिस चीज़ लिए आप लिए हैं, जन्म लिए हैं, और उसको बार बार आपको उस ओर वाइब्रेट करता है, उस ओर मोड़ने की कोशिश करता है, वो इसको पाना है तुमको, वो बार बार आपको मेमोराइज कराता रहता है। मेष राशि का राहु जो है, एक तो अनकंट्रोल्ड फायर एनर्जी, और मंगल की जो ऊर्जा, सूर्य की ऊर्जा कंट्रोल्ड एनर्जी है, पर मंगल की ऊर्जा जो है अनकंट्रोल्ड फायर एनर्जी है, और उसके अंदर अनकंट्रोल्ड राहु का प्रवेश। तो ऐसे में आपके अब ऐसा होगा कि कई इस पीरियड के अंदर 18 माह जो है, ये 12 तारीख को प्रवेश कर रहा है, सुबह 10, साढ़े 10 बजे का कुछ टाइम है, 10:36 वगैरह कुछ टाइम है। इसका मतलब ये नहीं है कि उसी दिन ये सारी घटना घट जाएगी, उसके बाद 18 माह है, इस बीच में आपके अंदर विचार आना, बहुत सारे विचार, नए विचार आना चालू हो जाएंगे। अब मुझे ये करना है, अब मुझे वो करना, और एक्सपैंड करता है। तो इसीलिए आपके काल पुरुष के मस्तिष्क में है राहु का गोचर, तो इसलिए आपको ये सोचना है कि मुझे ये करना है कि नहीं करना है। जैसे अभी तक आपने बहुत सारी पिछले 4, 6, 8 महीने के अंदर आपने ये सोच के रखा होगा, भाई मुझे तो अब एक्सरसाइज करना है, अब मैं थोड़ा अपने हेल्थ के लिए हेल्थ कॉन्शियस बनूंगा, मैं ये करना चाहूँगा, और लेकिन अभी तक आप कर नहीं रहे थे। लेकिन अब राहु आपको उस ओर मोड़ सकता है कि आप वो सारी चीज़ करें। एक चीज़ का ध्यान रखिए कि ऐसी स्थिति में अगर थोड़ा भी अनबैलेंस्ड है आपके कुंडली का राहु, तो इसलिए किसी योग्य ज्योतिष को से परामर्श लें कि आपकी कुंडली का राहु कैसा रिस्पॉन्स करने वाला है। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि 2022 व्यक्ति, जैसे हम 2020 जो था उसको कोरोना के कारण हम नहीं भूल पाएंगे पूरी ज़िंदगी, तो ये भी हो सकता है कि 2022 हम पूरी दुनिया इसको कभी ना भूल पाएँ, ये भी स्थिति आ सकती है। और अनकंट्रोल्ड फायर, उसका असर तो वो अपने 2 महीना 3 महीना पहले से दिखा ही रहा है। देखिए रशिया और यूक्रेन का युद्ध चल ही रहा है, अनकंट्रोल्ड फायर, कोई अपना हथियार डालने को तैयार नहीं है, फायर बढ़ रहा है। तो अभी 12 तारीख के बाद से इसके ऊपर में थोड़ा सा चिंतन करना है आपको, हर राशि वाले लोग को चिंतन करना है कि आपके मन में कोई अनवांटेड विचार तो नहीं आ रहे हैं कि हम उस ओर ज़बरदस्ती डाइवर्ट हो रहे हैं। क्योंकि विचार जो है हमारे चंद्रमा देता है, लेकिन अनकंट्रोल्ड जो विचार हैं वो हमको राहु देता है। और जब हमारी कुंडली का राहु खराब है, तो अगर वो खराब स्थिति की ओर ले जाएगा हमारे को इस पूरे पीरियड में, और वो करना भी नहीं चाहता कुछ, वो चाहता है कि मैं कुछ करूँ ना, सारी चीज़ अपने आप घट जाए। वो मेहनत नहीं करना चाहता, वो चाहता है कि सब चीज़ अपने आप होने लग जाए। जैसे कि ऐसा व्यक्ति अगर घर में खाना भी बन रहा होगा तो बोलेगा कि नहीं, आज मैं बाहर से लेके खाना लाऊंगा और घर में बैठ के खाऊंगा। अगर वो शाकाहारी भी होगा तो वो ऐसा हो सकता है कि उसको ऐसी चीज़ की ओर उसका विचार उठे जो वो नॉनवेज खाने की ओर उसका मन करने लग जाए। किसी ऐसे, अगर खराब राहु है तो वो दूसरे ऐसे विचारधारा के लोग आपसे जुड़ जाएं जो आपको खराब स्थिति में ले जाएं, जिससे बड़े बड़े कोई जैसे केस लग जाना, या कोई पुराना हमारा किया हुआ पाप आगे आ जाना, ये सारी चीज़ें राहु के मेष राशि में और काल पुरुष के मस्तिष्क पे होने से ऐसा होता है। और व्यक्ति एक खुरापाती दिमाग के हो जाते हैं,
इस समय में काल पुरुष के मस्तिष्क में है, का मतलब हुआ कि हरी राशि वालों को कहीं ना कहीं ये अपने उसमें लेने वाला है। अब आपकी कुंडली का राहु कैसा, उसके ऊपर ये सारी चीज़ डिपेंड करती है। तो मित्रों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब न करा है तो सब्सक्राइब करिए, और मैं आपको जो अभी बताने वाला हूँ वीडियो को अंत तक देखें, और अगर आपने लाइक नहीं करा तो लाइक करें और शेयर ज़रूर करा करें, और बेल आइकन दबा के ऑल ऑप्शन चुनें, जिससे जो भी आने वाले जो मेरी वीडियो हैं वो आप तक सहजता से पहुंच सके, आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो मित्रों, राहु एक अनकंट्रोल्ड एनर्जी है, और ये अगर किसी को देने को आता है तो ये अथाह दे सकता है, और अगर ये लेने को आ जाए, हमने तो यहाँ तक फर्श से अर्श तक ऊंचाइयों तक देखा है किसी व्यक्ति को पहुँचते, और वैसे ही ऐसा व्यक्ति जो ऊंचाई से बिल्कुल ज़मीन पे आ जाए, यानी भाई राजा से रंक बना देगा, ऐसी स्थिति भी राहु कर सकता है। क्योंकि कुंडली के अंदर अनप्रेडिक्टेबल जो ग्रह है वो राहु है। उसके लिए बहुत अनप्रेडिक्टेबल इसलिए कहा गया है, उसके लिए ज़्यादा अध्ययन की आवश्यकता है। कुंडली को देख के उसके सभी भावों को कहाँ देख रहा है, किसके साथ है, किस राशि में, सारी चीज़ को कैलकुलेट करके ही राहु की स्थिति को बोला जा सकता है। इसलिए इसको अनप्रेडिक्टेबल कहा गया। इसका मतलब हम इसके बारे में बोल नहीं सकते, ऐसा नहीं है, बोला जा सकता है, लेकिन बहुत अध्ययन के बाद इसको बोला जा सकता है। तो इसलिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने दिमाग को शांत रखें, किसी फालतू विवाद में ना पड़ें, किसी की सुनी सुनाई बातों पे ना पड़ें, क्योंकि राहु का जो अभी चेंज होने वाला है ये किसी को फर्श से अर्श पे पहुंचा सकता है और अर्श से फर्श पे पहुंचा सकता है। तो इसलिए ईश्वर से प्रार्थना है कि आप अपनी कुंडलियों को कुंडली के हिसाब से शांति बना कर रखें, मस्तिष्क शांति बना कर रखें, क्योंकि काल पुरुष के मस्तिष्क में राहु आया है। राधे राधे।